लोगों को पता ही नहीं चला कि चुनाव हो गए कल। 46 लाख का गबन की बात आ रही। पूर्व में जो सदस्य बनते हैं, ये सदस्य बदलते होंगे कि वही सदस्य में ब्लेम लग रहे हैं मेला कमेटी के ऊपर कि एक प्राइवेट दुकान पे आप लोग बैठ के रामचंडी बना हुआ है, उसमें लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। 242 बीघे का मामला आया था कि मेला कमेटी 242 बीघे जमीन कब्जा कर ली। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल खादा मेला कमेटी द्वारा मेला कमेटी का चुनाव हुआ और प्रकाश पांडे जी को मेला कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे हम पूछेंगे इनकी क्या योजनाएं हैं, आखिर अब की खागा मेला कैसे बढ़िया होगा। तो कि अब की क्या योजना है कि खागा का मेला भव्य कैसे होगा। खागा का मेला इसके पूर्व में 2019 में बहुत अच्छा हुआ था और हम आप सब लोगों से ये अपील करेंगे, नगर के रहने वाले हैं सब लोग, नगर के बीच में और एक दूसरे के सहयोग में हमेशा खड़े रहते रहे। और हम सबसे अपील करेंगे खागा का मेला जैसे पूर्व में लोगों ने सहयोग किया था, उसी तरह का सहयोग हम चाहें कि इस वर्ष भी मिले। और जो कमियां इसके पूर्व में मान लीजिए लोगों ने किया, जो लोग असंतुष्ट रहे नहीं कर पाए, उनका पूरा सहयोग दिया जाएगा कमेटी की तरफ से और अच्छा से अच्छा मेला करने का प्रयास किया जाएगा। यही हमारी सबसे अपील है और अच्छा मेला करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर है, बड़ी मेहनत करेंगे, करना पड़ेगा, करेंगे। चाचा, लगातार कल से सोशल मीडिया में ब्लेम लग रहे हैं मेला कमेटी के ऊपर कि एक प्राइवेट दुकान पे आप लोग बैठ के अपने आप बैठक करके अपने आप अध्यक्ष घोषित करते, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए, पूर्व की जो कमेटी रही है ये उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है सबको सूचना दी जाए। तो उसमें जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ बैठक करने का रीज़न, तो उन्होंने बताया कि अयोध्या मंदिर में गुफा बनी हुई है और वहाँ पूरा इंगेज है वो, और वहाँ मीटिंग करना संभव नहीं है। तो जिन कमेटी के लोगों ने वहाँ सजावट कर रखी है, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ जगह नहीं है, क्योंकि हमने उसमें गुफा बना रखी है अंदर से, जो अंदर कमेटी बैठने के रूम है उनमें गुफा बनी थी। इस नाते जो है वो वहाँ पे जगह ना हो पाने की वजह से वहाँ से ना करके इन्होंने डॉक्टर अमित डेंटल क्लिनिक में वहाँ एक पीछे हॉल है, वहाँ रख के मीटिंग कराई गई थी। उसकी वजह ये थी। चाची, लगातार 46 लाख का गबन की बात आ रही। पूर्व में जो कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके ऊपर, देखिए कल आए रखा गया है, उन्होंने बना के दिया है कमेटी ने, वो कमेटी के सामने रखा गया है। और ये बात जरूर है कि वो और लोगों को नहीं मिल पाया, पढ़ा सब लोगों ने, वहाँ जितने लोग थे वो कमेटी सब लोगों ने पढ़ा है उसको। बस ये जरूर है कि वो सबके हाथ में नहीं मिल पाया, मतलब रखने के लिए। बस मैं यही अब ये चूँकि पुरानी कमेटी का मामला था, इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने ये बात कही थी कि ये सबको मिलना चाहिए। और कल वो उन्होंने कहा कि नहीं करा पाए फोटो कापी, अभी फ़िलहाल सब लोग देख ले, पढ़ लें। लोगों ने पढ़ा, उसको देखा, संतुष्टि प्रकट की। तो अब हमारे कार्यकाल में जो होगा उसको वो अलग ढंग से किया जाएगा, अलग से होगा। पारदर्शिता कैसे आएगी। पारदर्शिता वो तो काम करने के बाद दिखाई पड़ेगी। तो चाचा जी ये बताइएगा कि ये जो रेवेन्यू प्राप्त होता है आप लोगों को, तो क्या जो आप लोग सदस्य हैं इस मेला कमेटी, क्या उन्हीं को केवल ये बताया जा सकता है कि पूरे खागा वासियों की जनता को बताया जा सकता है। ये पूरे खागों को बताया जाना आवश्यक है। पूरे खागों को इसके पूर्व में नहीं बताया गया। ये पूर्व में जो लोग भी रहे उनकी तरफ से गलती रही है। और इसके पूर्व में ये हमेशा जो भी आय व्यय होता था सालाना, वो लोगों के सामने पेश किया जाता था और सबके सामने पेश किया जाना चाहिए। और इस वर्ष चूँकि पुराना कार्यकाल हमारा नहीं रहा, अगला वर्ष जो आएगा, इस साल जो कार्यक्रम होंगे उनका सारा आय व्यय उसी दिन, जिस दिन कमेटी का मेले अयोध्या मंदिर में जिस दिन गणेश पूजा का कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबको बांट दिया जाता है। वो आपकी फिर बांटा जाएगा। अच्छा चाचा जी, जो दुकानें बनी हुई हैं तो इनसे कहते हैं कि ये 30 रुपये महीने में उठी हैं, ये कि इसकी सत्यता क्या है। ऐसा है कि ये रामलीला की संस्था आपको मालूम होगा कि कितने वर्ष पुरानी है जी। और ये कमेटी पूर्व में जो कमेटियां रहीं उनके द्वारा उस समय का किराएदारी जो थी वो लागू थी। किसी के 20 रुपये, किसी के 30 रुपये, किसी के 100 रुपये। तो वो किराया जो उस समय से चलता आ रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें जो वो किराया भी नहीं दे पाए
और उनका जो एग्रीमेंट में भी लिखा जाता है कि जो लोग कमेटी जो एग्रीमेंट में जो नियम बनाए जाते हैं, शपथ पत्र होता है, वो उसका जो अनुपालन नहीं करेगा वो जो है उसका एग्रीमेंट निरस्त माना जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया वो कमेटी उनकी तरफ से वो एग्रीमेंट निरस्त हो गया। उसके बाद भी लोगों ने जो है किराया नहीं दिया। 2016 के बाद कमेटी का जो है नई कमेटी जब बनी 2016 के बाद उसमें स्वर्गीय श्री रामकृपाल त्यागी महामंत्री बने। उनके समय में ये इसका किराएदारी एक्ट के तहत उसमें जो नियम लागू किए गए वो ये किए गए कि 100 रुपये वर्ग गज के हिसाब से 100 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से जो नाप होगी दुकान की, उस 100 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से उसका पैसा निर्धारित किया गया किराएदारी एक्ट के तहत। वो 100 रुपये वर्ग फीट का रेट जो है तय करने के बाद लोगों को बताया कि भाई ये किराया अब आपका 2016 तक पुराना जो आपका बकाया वो लगेगा और 2016 से नया लगेगा। तो उसमें कई तमाम ऐसे लोग रहे जो 2016 तक लोगों ने पुराना किराया चुकता किया और नया एग्रीमेंट भी कराया। और मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया वो मुस्लिम थे। एग्रीमेंट कराने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम थे। बाकी हिंदुओं में अवैध कब्जेदार ज़्यादा हैं। उन लोगों ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि लाओ भाई हम भी एग्रीमेंट करावें और नए सिरे से काम किया जाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो मुस्लिम मेजॉरिटी के लोगों ने जो है एग्रीमेंट भी कराया और पैसा भी दिया और आज तक हिसाब देते चले आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू वर्ग का किराएदार रहा उसने कमेटी के ऊपर मुकदमा दायर किया और आज की स्थिति ये, आज कमेटी के ऊपर 43 मुकदमे चल रहे हैं। किराएदारी एक्ट के 43 जो कब्जेदार हैं वो कमेटी के खिलाफ मुकदमा दायर किए हुए हैं अवैध कब्जेदारी को लेके। तो ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब ये है कि लोगों की मानसिकता है, लोग भगवान के ऊपर नहीं डर रहे, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये रामचंडी बना हुआ है, उसमें लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए हमारे समय में जब 2019 में मेला हुआ था तो वो जगह खाली कराई गई थी। कुछ लोग उसमें ऐसा है कि हर साल उसमें कंडा और भूसा भर लेते हैं, जो गलत है, अवैध है। लेकिन उनका ये कहना रहता था कि भाई हम खाली पड़ी रहती है तो कर लेते हैं और मेला के समय में खाली कर देते हैं। तो अब हमारा यही कहना है कि उनको खाली फिर से करना पड़ेगा और अब की जो लीला वहाँ जो नहीं कराई गई विगत वर्षों में, वो पुरानी परंपरा के अनुसार उस परंपरा को बनाए रखने हेतु मेला वहाँ 2 दिन की जो लीला होती है वहाँ फिर से कराई जाएगी और उसके लिए हमें उसको खाली भी कराएंगे, उसका जो जीर्णोद्धार होना है वो भी किया जाएगा और मेला वहाँ कराया जाएगा। ये हमारा अपना वादा है कि जैसे पहले होती रही लीला वैसे इस साल भी की जाएगी। जनता से क्या आपकी अपील है? जनता से हमारी यही अपील है कि बिना भेदभाव के, बिना एक दूसरे के असहयोग के हम लोग आपस में मिल के सहयोग करें। और खागर नगर का मेला है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है या आपका व्यक्तिगत नहीं है। नगर का मेला जितना अच्छा सजेगा उतना ही हमारे नगर का नाम होगा और मेले में भरपूर सहयोग की हम सबसे अपील करते हैं। जो कमियां होंगी, जो समस्याएं होंगी, उसके लिए मेला कमेटी बराबर तत्पर रहेगी और पूरा सहयोग किया जाएगा, किसी तरह कोई असुविधा न होने पाए। 242 बीघे का मामला आया था कि मेला कमेटी की 242 बीघे ज़मीन कब्जा कर ली गई, आज तक पता ही नहीं चला वो ज़मीन गई कहाँ। देखिए 242 बीघे वाली जानकारी हमारे जानकारी में नहीं है, चूँकि हमारा कार्यकाल 2018 शुरू हुआ था। उसके पूर्व में जो जानकारी मिली 242 बीघे की नहीं मिली, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली कि रामलीला कमेटी की जो ज़मीन है वो नवस्था रोड में इस साइड और उस साइड, यानी कि पूरब और पश्चिम दोनों साइड में रामलीला कमेटी की ज़मीन है, आज भी लिखा पढ़ी में है। और ये यहाँ तक आती है जो बस स्टैंड पे जो मार्केट बनी है उत्तर साइड में, वो भी रामलीला कमेटी की ज़मीन की है, दुकानें बनी हुई हैं। और पूरा ग्राउंड के अगल बगल जितनी ज़मीन है वो सब रामलीला कमेटी की है। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि इसकी नाप हो जाए, अधिकारियों से डीएम स्तर पे हम लोगों ने उसकी पैरवी की, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं निकल पाया। लोगों ने आज तक नापे नहीं की। अगर नाप की जाए तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन रामलीला कमेटी की निकलेगी। तो अब आपसे उम्मीद लगाई जाए कि आप इस पर खरा उतरेंगे? देखिए अगर सबका सहयोग मिला, अगर जन सहयोग, ये लड़ाई जन सहयोग की है।
जन सहयोग कमेटी के पदाधिकारी केवल 6 नियुक्त किए जाते हैं और 100 मेंबर होते हैं। टोटल कमेटी 100 लोगों की होती है। अगर इसके साथ में हमें जन सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जन सहयोग अगर मिला तो ये बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा भाई, जो सदस्य बनते हैं ये सदस्य बदलते होंगे कि वही सदस्य रहेंगे? जो सदस्य बनाए जाते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं और जो इनका जो रिन्यूअल होता है वो जून के माह में होता है। 30 जून तक का इनका रिन्यूअल, जो लोग अपना सदस्य दोबारा बनना चाहते हैं 1 साल का होता है। ये इनका सदस्यता अभियान 1 साल का होता है। पदाधिकारी जो चुनी जाती, कमेटी चुनी जाती है वो 3 साल की होती है। तो जो सदस्य देते हैं सदस्यता शुल्क, वो जून के महीने में दोबारा अपना रिन्यूअल कराने के लिए फिर से 100 रुपये रसीद दे के कटा सकते हैं और जो नए बनना चाहेंगे उनका 1 जुलाई से 10 जुलाई तक का जो है वो नए बनाए जा सकते हैं। इनको तो बदलना चाहिए था ना, 3 साल हो गए और ये लोग बदले नहीं। तो बदलने के हिसाब से ही तो परिवर्तन किया गया ना। अध्यक्ष का पद चुनाव, अध्यक्ष के तो ये लोग चुन लिए, आप चुन ली गए। ये नहीं, उपाध्यक्ष का पद भी बदला गया है। आप लोगों को ये नई शायद नहीं आया अभी। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, उपाध्यक्ष में निर्विरोध रूप से ननकू तिवारी का नाम आया है और अध्यक्ष में, और इसके अलावा बाकी पूर्व कमेटी वही है। अच्छा, जैसे अब अगली बार चुनाव होंगे तो क्या आम लोगों को बताया जाएगा कि अब चुनाव होने, आप सदस्य बनना चाहते तो आप लोग आए, मिले हमसे? बिल्कुल बिल्कुल। वो अगले वर्ष जो जून का महीना है उसमें बाकायदे उसका जो है जो रामलीला कमेटी का जो ग्रुप है उस ग्रुप में सूचना दी जाएगी वो, और टेलीफोन द्वारा बताया जाएगा कि जो है अखबार में प्रकाशित किया जाता है। अखबार प्रकाशित भी किया जाएगा कि जो है जो मेंबर लोग बनना चाहते हैं वो 30 जून तक बन जाए, रिन्यूअल करा लें, और जो नए बनना चाहते हैं वो 10 जुलाई तक बन लें। ये सूचना दी जाएगी। जो विगत में इसके पूर्व में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब जो होगा वो होगा, नियमता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेला कमेटी के अध्यक्ष जी प्रकाश पांडे जी, जो कि खुल के अपनी बात रखी और हमने खुल के प्रश्न किए आप सभी के। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।